कुली कैंप पसंद है यार में आए हैं आज हम। तो पहले तो बताओ यहाँ कितना वोट पड़ता है? 1600 वोट। नालियाँ देखिए हमारे यहाँ झाड़ू वाली जीती हुई है। आप यहाँ रहते हो, आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपको कैसा लगता है? क्या हाल बना रखा है? ये हम आपस में मिलते रहते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। मेरे पानी के चक्कर में बहुत झगड़ा भी हो गया, पुलिस थाना भी हो गया, लेकिन मेरी पानी की समस्या बिल्कुल हल नहीं होती। बिल आता है? अच्छा, बिल बस्ती में भी आता। क्या लगता है आपको कि इस बार कोई बदलाव आना चाहिए या जो हालात है आप उसमें खुश हो? बदलाव तो आना चाहिए, बदलाव क्यों नहीं आने चाहिए? बदलाव नहीं आए तो कौन कब तक इन चीज़ों में पड़ा रहेगा? झुग्गियों में कौन रहना चाहेगा? सब रैलियां हो रही थी तो गए हैं हम भी, ऐसा नहीं है उनसे सपोर्ट करना कि चलो कुछ तो करेंगे गरीब लोगों के लिए। सब बस यहाँ रहना भी एक मजबूरी हो गई है। बताओ, समस्या बताओ, सबसे बड़ी बताओ। हमारी समस्या हमारी नाली की पानी ये आपका घर है और इसके सामने ही क्या है? ठीक है। ठीक है। और यहाँ वो अवैध शराब का धंधा हो गया। मैंने सुना था यहाँ पे कुछ बच्चे मर भी गए थे कि शराब पी गई है। अभी लास्ट सफाई कब हुई थी यहाँ? एक हफ्ता हो गया ना। 15 दिन पहले। 15 दिन में फिर ये हाल हो गया सर। अपनी दिक्कत समस्या बताने जाते हो या कहीं कोई नहीं सुनता। पानी बोलता है हमने दिया हूँ। जब मैं आपसे ये सब बातें करती हूँ ना, ये सारी बातें चमचों के पास चली जाएंगी। अरे जाने दो ना। मैं इस चीज से डरो मत। हाँ, बहुत अच्छा लगा। व्हाट्सअप गाइस, हम 1 साल बाद पूरे फिर से आ गए हैं वसंत विहार के प्रिया मार्केट के कुली कैंप में या वसंत कैंप में। ये दिल्ली की झटक बटक नाइट लाइफ के साथ बसा हुआ। तो जाके देखते हैं कि क्या यहाँ पे लोगों का मूड है। दिल्ली इलेक्शन आने वाले हैं, कौन किसको वोट देना चाहता है, किसकी क्या समस्या है। तो अंदर चलते हैं। ये देख लीजिए लेफ्ट पे, ये पूरा आपका प्रिया मार्केट। सामने ले लो, आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ जाना है। बिल्कुल सीधा सीधा लेते रहो। ये जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल होटल। और ये उसके साथ बसा हुआ कुली कैंप। यही रोक दो आनंद भैया, यहीं से एंट्री है। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ आए हैं। कुली कैंप नाम है ना इसका? कुली कैंप पसंद है यार में आए हैं आज हम। ये लो, आप भी पकड़ लो। तो पहले तो बताओ यहाँ कितना वोट पड़ता है? 1600 वोट। और कितने लोग रहते हैं करीबन करीबन? हमारा वोट पड़ता है 1600 की जगह 1500 1550 वोट डल जाता है। डल जाता है। तो ये एक और चीज़ है जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं कि 1600 में से यहाँ पे 1500 वोट डलते हैं। और लोग कितने रहते होंगे आपके हिसाब से, बच्चे बच्चे सब मिला के? लोग तो ज़्यादा ही हैं, ज़्यादा ही है। ज़्यादा परिवार है। 4000 4 1 हजार लोग रहते हैं यहाँ पे। यहीं 5-1000 में लोग। 5 1 हजार लोग रहते हैं। चलो एंटर करते हैं। आज हम यहाँ आए हैं कुली कैंप। पहले घूमेंगे। अच्छा, पहले घुमाओ किस तरीके से लोग यहाँ रहते हैं, आ जाओ आ जाओ। फिर हम लोगों से बात करना शुरू करेंगे। देखिए पहले तो झाड़ू वाले की वो जीती है। नालियाँ देखिए हमारे यहाँ की, झाड़ू वाली जीती है। झाड़ू वाली जीती हुई है। और जो कि है सफाई के लिए देख लीजिए, खुद आँख से देखिए ना, हम नहीं बोलेंगे। झाड़ू देखिए, हे भगवान, ये पूरे कैंप में बहता है ना? पूरे कैंप में बहता ही है। पूरे कैंप का नाला ही है, एक ही नाला है पूरे कैंप का। तो झाड़ू वाली जीती है। यहाँ इतना पानी कहाँ से बह रहा है ये? चलो अभी आपके पास भी आएंगे। उधर जा रहे घूमते हुए आ जाओ सारे जने, जिसको भी आना हो अपने अपने घरों पे आइए भैया। देखो आगे की नाली भी दिखाई देता हूँ मैं, झाड़ू वाली जीती है। क्या कंडीशन है, अभी वो नाली दिखाई है, अभी आगे की भी दिखाई देता हूँ। यहाँ के काउंसलर है हिमानी जैन। हिमानी जैन कौशल है यहाँ की। और एमएलए है प्रमिला टोपस जी, वो भी आमन आती नहीं है किसी के, आती नहीं है ना। दुख मुसीबत किसी चीज में नहीं आती है। ये देख ली, इसमें देखिए कूड़ा ऐसे पड़ा रहता है। और आगे भी दिखाता हूँ अभी। ये कंडीशन है कि देखो, ये हिमानी जैन का एरिया है।
झाड़ू वाले का है ये। नालियां जीत रहे सब है, अब जब इलेक्शन आया जब तो यूं कह रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। कब देख लीजिए। आते कब है भाई यहाँ? कभी तो आते होंगे साफ सफाई करने के लिए कुछ। ज्यादा बोलेंगे तब कभी आ गए तो आ गए महीने में एक बार, नहीं तो वो भी नहीं। ये देख लीजिए, नाली देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो देखिए, अगर मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, हमारी मर्जी, हम किसी को भी वोट दें। अब हमारी मर्जी, हम किसी को भी वोट दें। जब हमारा काम नहीं होगा तो हम क्यों देंगे? सही बात है। ये देख लीजिए, अगर झूठ बोलेंगे तो नालियाँ और अंदर चलते हैं आप। इधर से दिखाई देती नालियाँ। और आप यहाँ पे बाहर दुकान चलाते हो? हाँ हाँ, बाहर दुकान चलाते हैं। ये देखिए नाला, ओह माय ये गॉड। देखिए नाला, ये देखिए घर। ये घर है, ये यहाँ पे हमारी माताएं बहनें रहती हैं, बच्चे रहते हैं, और ये हाल। तेरी मम्मी है इधर? बात करोगे? अरे गुड भाई, भाई गुटखा खा रहे हैं इसलिए बात नहीं कर सकते। बच्चों, ओ बच्चों, तुम्हारे तरफ नाली साफ करने कब आते हैं? महीने में आती हैं कि नहीं आती हैं? बताइए, इनको बताओ। दीदी काफी टाइम से बताइए, आप बात करना चाहेंगे? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डरिए मत। करने की बात नहीं, आते ही नहीं है। मैं बोल तो रही नहीं आते इधर, तो उधर पीछे गली में आते, इस तरफ नहीं आए। आप यहाँ रहते हो, आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपको कैसा लगता है? क्या हाल बना रखा है यहाँ? ये हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। वो बोलती है तुम्हारे हमारी तरफ कर दिया, वो बोलती है तुमने यहाँ साफ नहीं करी, हम लोग ही करते हैं। और आपका वोट डलता है? जी डालते हो हर बार? हाँ। किसको इस बार आपको क्या लगता है किसको डालना चाहिए वोट? आपकी बात तो सीधा सीधा बीजेपी। आप बताओ, आप सच बोलो। अगर आपको वोट देना है, आपको बोले। वो किसी को भी दो। नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि जनता क्या सोच रही है इस बार। क्या सोची? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? आपको लगता है बीजेपी आएगी इस बार? क्यों लोग परेशान हो गए? क्योंकि बस्तियों में तो वोट जो है, हमारी नाली वगैरह साफ सुथरी नहीं रहती, हम लोग परेशान रहते हैं। भर जाती है, बारिश आती है तो पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बस्तियों में जब भी हम जाते हैं किसी कैंप में, वहां पे ज्यादातर वोट पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी को ही पड़ा है। इस बार हम ये देखना चाहते हैं कि क्या चेंज आ रहा है, क्या लोग परेशान हो चुके हैं। क्योंकि आप फ्री बिजली देता है ऐसा बोला जाता है, वो क्लेम करता है कि पानी की हम समस्या दूर करते हैं, लेकिन हमें जब यहाँ आते हैं हमें लगता है कि ऐसा कोई उन्होंने समाधान नहीं दिया है। बिल तो आता है। बिल आता है? जी, अच्छा, बिल बस्ती में भी आता है। तो आ ही जाता है। चलिए, तो आप बीजेपी को वोट देंगे इस बार? चलो देखते हैं आगे और क्या लोग। हे भगवान, ये देखिए, ये रखो भाई, इसकी रिकॉर्डिंग करो यार। ये लोगों के घर के आइए आइए, है भाई। बस शॉर्ट कर निकाल के लेके चला हूँ आपको। ये आपका घर कहाँ है भाई? आ जाइए, सब पूछ सकते हैं यहाँ पे भी। नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रधान जी कितने हो? हाँ प्रधान जी। हाँ जी, बोलो बोलो, कुछ बोलना चाहूँगे? कुछ भी के सामने नहीं बोलते। तो कैमरे के सामने डर लगे क्या? डन। बिना कैमरे के बोल दीजिए। चलिए हटाइए, बिना कैमरे के बताओ जो पूछना चाहते हो भैया। चलो अब आपका फेस ब्लर कर देंगे, अगर आपको मतलब हटा देंगे आपका चेहरा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें किसी से डर थोड़ी ना है, हम कैमरे के सामने शूट ही नहीं करे, हटा देते हैं इसको, किसी का डर नहीं। आप बात करोगे? आप बात करोगे? आओ, पूछना चाहते हैं ना क्या माहौल है यहाँ पे? चुनाव आ रहे हैं, कोई बदलाव आ रहा है, काम होता है नहीं होता है यहाँ पे? बदलाव क्या होना, बदलाव तो कुछ नहीं है। बदलाव हुए थे पहले ही हुए थे, कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब इधर आओ ना, बाहर आओ। ये लो, क्या क्या कहना है आपका? पहले तो आप अपना नाम। मेरा नाम सूरज है। आप यही रहते हो? हाँ, काम कहाँ करते हो? काम में जेपी होटल में करता हूँ। जेपी होटल में काम करते हो? ये आपका ये वॉशरूम है। ये आपका वॉशरूम है? आपका वो कहाँ है जहाँ रहते हो आप? ये रहा। अच्छा, ये सामने ही है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार कोई बदलाव आना चाहिए, या जो हालात है आप उसमें खुश हो?
नहीं, बदलाव तो आना चाहिए। बदलाव क्यों नहीं आने चाहिए? बदलाव नहीं आएगा तो कौन कब तक इन इन चीज़ों में पड़ा रहेगा? झुग्गियों में कौन रहना चाहेगा कब तक? नहीं तो आप कोई आके बोलता है कि झुग्गी हमें तोड़ के यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, वो नहीं आप लोग की रहे, कोई नहीं बोलने आता। तो झुग्गी क्योंकि तो कोई वोट काटना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे वोट सबसे ज्यादा पड़ता है लोग, तो कोई यहाँ पे छेड़ना भी नहीं चाहता। क्या आप चीज ये समझते हो कि जो नेता लोग हैं वो झुग्गियों को इसलिए नहीं छेड़ते क्योंकि उसका वहां पे वोट बैंक बना हुआ है। वोट बैंक बन इतने से इलाके से 1600 वोट पड़ते हैं, 1600 वोट है जिसमें से 1550 वोट पड़ते हैं, तो कोई यहाँ पे छेड़खानी नहीं करना चाहता। उस छेड़खानी की वजह से क्या आपको लगता नहीं कि हम जहाँ है वहीं रह जाते हैं? था, वो तो खरा ही। लेकिन वोट भी उसी पे मांगते हैं वो। केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो ये झुग्गियाँ तोड़ देंगे, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि बीजेपी भी झुग्गियाँ क्यों तोड़ना चाहेगी, उनका वोट कटता है फिर। वो तो खैर है, वो तो पॉलिटिशियन होती है, वो अपना अपना तरीका होता आप क्या चाहते हो इस बार? है। हम क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। इस बार बदलाव होना चाहिए। आप चेंज करना चाहते हो? इससे पहले आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है? हाँ, दिया ना। दिया था। इस बार इस बार तो अभी आएगा तब देंगे। नहीं, तो आपने सोचा है आपको देने की, बीजेपी को देने की, कुछ सोचा है आपने? वो जानना चाहते हैं वोटर क्या चाहता है। नहीं, वो गुप्त है। कह दिया ना बदलाव। अच्छा अच्छा, तो बस बदलाव नहीं बदल चाह रहे। नाम नहीं ले सकते, बट आप परेशान हो पिछले 10 सालों में? हाँ, परेशान है क्योंकि काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, क्योंकि अब कुछ जब केजरीवाल जी आए थे यहाँ पे, कुछ टाइम में पहले आए थे, आज से 10 साल पहले, उस टाइम में काम हुआ था, बट अब नहीं है, पहले जैसा अब नहीं है। पहले जैसा मतलब पहले जैसा अब नहीं है। जो आने वाले टाइम में उन्होंने किया था वो अब नहीं है, वो चीज़ नहीं है अब। शौचालय देखे जाके उसकी हालत ऐसी हो जाए, कोई घुस नहीं सकता। अच्छा, शौचालयों के अंदर घुस नहीं सकता, ऐसे शौचालय हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट से पैसा भी आ रहा हो तो कोई वर्क नहीं है। और यहाँ की काउंसलर एमएलए आती है आप विजिट कर? वो अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, अभी आएंगे, उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में कोई नहीं आता। तो जीपी है, मैं नहीं जान जैसा है, एक बार कहीं नहीं आई है। पहले तो नहीं था। इसी टाइम जब इलेक्शन चल ड्यूटी करता हूँ पर लग भी नहीं रहा था कि वो है थी यहाँ में, मतलब अच्छा, हम भी गए शुरू में, उस टाइम जब रैलियां हो रही थी तो गए हैं हम भी। ऐसा नहीं है, उनके सपोर्ट कर आई कि चलो कुछ तो करेंगे यहाँ गरीब लोगों के लिए, सभी गए। बस यहाँ रहना भी एक मजबूरी हो गई है, सिचुएशन। मैं आपको अच्छी बात बताऊं, मैं खुद बीजेपी को वोट देता हूँ, लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी को भी वोट दिया है शुरुआत में, तो क्योंकि लगा था कि कुछ तो बदलाव आने वाला है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि साले ये भी वैसे बन गए जैसे बाकी सब देखो पे, कुछ क्या बदलाव आ ही नहीं रहा। चलो कुछ नहीं आया मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपका कैंप पूरा घूम। यहीं सुना दी। चलो आगे अपने कमरे में। नहीं अपने कमरे में क्या साले दिखाना। नाली तो सारी कवर कर ली, नालियों की हालत तो बहुत खराब है। पानी का अरे ये पकड़िए। सबसे बड़ी आप बताओ, समस्या बताओ, सबसे बड़ी बताओ। बड़ी समस्या हमारी नाली की और पानी की। पानी की क्या समस्या? कम आता है, हमारी घर में लड़ाई होती है, पानी बहुत कम आता है। और हमारी नाली का है, देखो घर में सीलन देखो कितनी है, घर में पानी चचाता है हमारे घर में। अच्छा, पूरी सीलन हो गई? पूरी सीलन है, पूरी झुग्गी आप देख सकते हो कितना दिक्कत है हमको। नाली ठीक नहीं है, पानी सही से नहीं आ रहा, हमारी रोज लड़ाइयाँ होती हैं, पानी इतनी दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। और नालियों की? हमारी नाली की पानी की दो की दिक्कत। विधायक आती है तुम्हारे पास? विधायक अभी 1 महीने में 2 बार घूम गई। विधायक के बारे में पूछो। विधायक अभी आती है हमारी, विधायक आई अभी 1 महीना नहीं हुआ, 2 बार आज की। आ चुकी है। हाँ। और उससे पहले अभी तो क्योंकि चुनाव है। उससे पहले आती है, कभी कभी बाथरूम पे आती है। बाथरूम की कंडीशन कैसी है? बाथरूम की तो ठीक है। बाथरूम में तो बताइए, झूठ नहीं बोल। नहीं, उनको बोलने दो, उनको बोलने दो। नहीं, बाथरूम तो ऐसा है, देखो अभी तो टूटा पड़ा था, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक करवा दिए। 5 साल से लेके टूटे हुए हैं हमारे बारे में। सच बोलो, झूठ मत बोलो। नहीं सच्ची कंडीशन खराब। 5 साल से ऐसी पड़ा हुआ बाथरूम। और आज भाई से हमको को भी खाने को देता है, जब हम कमाते हैं जब वही खाते हैं ना। केजरीवाल वो देता है कि केजरीवाल हमारे घर में राशन भर देता है कि बीजेपी वाला भर देता है। देखो राशन पानी कोई नहीं भरेगा। देखो हम अपने कमाते हैं खाते हैं, हमें 2 चीज की दिक्कत है, एक नाली और एक पानी। मैंने भी देखा, जितने भी मैं कैंप में घूमा हूँ पूरी दिल्ली के अंदर, सबसे बड़ी समस्या नाली की है। नाली की पानी की में 2 चीज की दिक्कत है। झगड़ा होता है, सब यही कह रही है लेडीज की पड़ोसियों में झगड़े का एक ही जड़ है, नाली और पानी। सब यही कह रही है। पागल है क्या? चलो 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 और घूमते हैं। जिनको नहीं बात करनी उनको नहीं बात करनी, कोई दिक्कत नहीं करेगी बात वो है। आइए, हमारे भाई बात बताएंगे सही। जी बात बता। हल्का सा बताएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं।
क्या कमी है, क्या समस्या है, ये भाई साहब पूछेंगे, जो जो जवाब देते हैं। आप अभी कंटिन्यू करो। ओके ओके ओके। मुझे तो सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। मेरे पानी के चक्कर में बहुत झगड़ा भी हो गया, पुलिस थाना भी हो गया, लेकिन मेरी पानी की समस्या बिल्कुल हल नहीं होती है। अच्छा, इसलिए मैं तो ज्यादातर पानी की वजह से बहुत परेशान हूँ। पानी नाली का पानी या पीने का पानी, अच्छा हमारा नहाने का और पीने का यही कनेक्शन है, जिसमें 20-25 घर है, उसमें हमारा रोज झगड़ा होता है। अब तो चलो ठंडी है तो बर्दाश्त हो रही है, लेकिन गर्मी में बहुत दिक्कत होती है हमें। और नालियों में भी, नालियों का भी है ना, नाली भी ऐसे भरी रहती है, आता ही नहीं है नाली साफ करने वाले कोई। जीता कौन है तुम्हारा? एक बात बताओ, आप लोग, मैंने पिछली बार यहाँ आया था तो कहा था कि आप लोग को सबको पैसे इकट्ठा करके वो बंदे को बुलाना पड़ता है जो यहाँ सफाई साफ सफाई से, के लिए सब आपको अलग से पैसा देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है मिलके। 300 रुपए देते हैं सब मिलके। देखिए, सब मिलके। हाँ से 30 रुपए 40 जोड़ के, ऐसे जोड़ के उसको करप्शन है भाई, बताओ, यहाँ भी बिना पैसे के कोई काम नहीं करना चाहता। होता है, से जोड़ के हम नाली से। ईमानी गंज जीती है, आज तक नहीं आई है। वो निगम पार्षद है, वो उसका काम है ये। आपने वोट दिया था? आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया? मैंने दिया, सबने हाँ मैंने भी दिया था। आप प्रमिला टोकस जी है, वो आती है यहाँ पे जो एमएलए अभी, क्योंकि दिल्ली चुनाव आने वाले हैं। अब आपने कहा था अभी आई थी उठा, मैंने उनको अपनी समस्या बताई थी, तो अभी तक हमारी समस्या कोई हल नहीं हुई है। वैसे भी मैंने 2-3 साल से मैं यही समस्या गाना गा रही हूँ कि मेरे को यहाँ पानी की परेशानी बहुत ज्यादा है। आप सब यहाँ हो, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि बस्तियों से सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट पड़ता है, वो यहीं से जीत के आते हैं। पार्टी को क्या आप इस बार कुछ बदलाव चाहते हो, या आपको लगता है कि हम जो चल रहा है वही चले? हमें बदलाव की बात नहीं, हमें अपना काम चाहिए। जो पार्टी हमारी ये काम करेगी हम उसके लिए तैयार हैं जी। सही बात है, आपको क्या लेना देना। हमें तो अपने काम से मतलब है, हम जहाँ वोट देंगे, जहाँ हमारा काम होगा, वहाँ काम नहीं है तो वोट भी नहीं है। शौचालय कैसा है हमारा? शौचालय में भी ऐसे ही हो रहा, थोड़ा गंदा है, ये साफ सफाई होती है लेकिन गंदगी है। कम उसका दरवाजे भी 3 साल हो गए बाथरूम को, 3 साल से यहाँ से चल रहा है। आपका ये घर है? 3 साल से चल रहा है। नहीं, मेरा घर पल्ली साइड में भी है। दरवाजा टूटा पड़ा तो वही एक साइड में रखा ही है वो दरवाजा। अच्छा, चलो और आगे पूरा पूरा और आगे घूमते हैं। ठीक है माता जी, नमस्ते। क्या क्या क्या? ये जो मैं मेरे को बताऊं, मैं जब यहाँ पिछली बार आया था तब दोबारा चलने भी नहीं चाहिए, बंद रहने चाहिए। सुनिए, क्या ये एक सेकंड, ये आपका घर है और इसके सामने ये क्या है, ये ठेका है? ठीक है। और यहाँ वो अवैध शराब का धंधा होता है। हाँ। मैंने सुना था यहाँ पे कुछ बच्चे मर भी गए थे कि ये शराब पी कर ये बंदा। ये थाने वाले एसओ साहब ने बंद करवा दिया था। क्यों करवा दिया? सोने वाला ना बंद करा दिया। हाँ जी। अच्छा, अब बंद ही है और ये यहाँ के लोकल लोग नहीं, बाहर से आके करते हैं ना ये काम, यहाँ के बाहर के। चलो, ये एक अच्छी चीज है कि दिखा देना एक बार, सामने दिखा देना। ये ठेका नहीं भर रहा। ये भी वही था क्या, या ये कुछ अलग है? नहीं, ये अलग है, ये घर है। हाँ हाँ है। क्यूट बच्चा है कितना। आओ। ये क्या है? अच्छा, आजा भर गया। बात करना चाहेंगे आप? हम वीडियो बना रहे हैं, जनता का माहौल जानना चाह रहे हैं, क्या मूड है जनता का? कुछ नहीं, मैं साथ में। इसको पकड़ लीजिए, कोई समस्या पूछे तो बता दो इनको कुछ। आप यहाँ रहते हो, मेरे को अभी भाई ने बताया यहीं पे एक ठेका भी था जो बंद हो गया है। अभी हम देख रहे थे यहाँ पे नाली की बहुत दिक्कत है, सारी महिलाओं की लड़ाई हो रही है पानी और नाले को लेके। लड़ाई तो होती है, कहीं पानी के चक्कर में, कहीं नाली। एक दूसरे को सब बोलते रहते हैं कि तुमने करा है, तुमने करा है। बिजली का बिल आता है तुम्हारा? आता है। आता है बिजली का बिल? तो वो आप आम आदमी पार्टी तो कहते हैं कि यहाँ पे फ्री बिजली पानी हम देते हैं। पहले नहीं आता था, अब आने लगा। अब आने लगा है? कब, कितना सा? कि जैसे फ्री चलेंगे तो भाई आता ही है, अब क्या करें। हाँ, वो 200 यूनिट से ज्यादा होता है तो फिर बिल आ जाता हाँ, बिल आता ही। है। तो आप किसको, हाँ शौचालय की यहाँ सब कह रहे हैं बहुत ज्यादा दिक्कत है। अरे बहुत गंदगी रहती है, बहुत गंदगी रहती है। पानी आता है तो कभी मोटर खराब हो जाती है और कभी लेटिंग में वहाँ दिक्कत आ जाती है, खराब पड़ी रहती है बाथरूम भी सफल। अगर जब बोलोगे तो इन्हीं के चमचे इन्हीं को दबाएंगे। इनके चमचे इनको दबाएंगे मतलब? केजरीवाल जी के चमचे इन्हीं को दबाएंगे। और यहाँ पे मतलब उनके भी लोग बैठे हैं, वो तो सबके पार्टी के होंगे, कांग्रेस के भी लोग होंगे यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के भी होंगे, बीजेपी के भी। तो आपने वोट किसको दिया था? हम पार्टी को पहले किसको दिया था?
मोदी जी को दी थी। अच्छा, आपने पहले भी मोदी जी को ही दिया था, इस बार भी आप बीजेपी को दे रहे हो, तो क्या लगता है इस बार आप और लोग को, अपने जो लोग नहीं देते बीजेपी को वोट, उनको मनाना चाहोगे कि इस बार सरकार पलटी जाए? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं सर, लगता है लेकिन बदलाव आएगा। अब भैया और उनकी तो मैं देख नहीं सकती हूँ, अब नहीं होता। इनको भी लो, इंटरव्यू लो, वो इंटरव्यू दो है मोए। आप बताओ ना, आपके क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र है। आपका? हेमचंद। क्या करते हो यहाँ पे? पढ़ाई करते हैं कहाँ पे पढ़ाई करते हो? जरूर स्कूल मुनीरका में। मुनीरका में। आप लोग को फ्री है वहाँ पे? आपका एजुकेशन फ्री है? तो क्या दिक्कत है आपको, कोई समस्या है बस्ती में रहने की? नहीं कि ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत है, उस बाथरूम वगैरह की बस। बाथरूम वगैरह की? और कोई समस्या नहीं है? बस बाथरूम की दिक्कत है, बाकी मस्त तो अपनी जिंदगी में हाँ, वो तो हम घूमते रहते। घूमते रहते हो। और यहाँ पे नशे वशे भी बहुत होते हैं, तुम बच्चे हो, तुम्हें पता है ना इन चीजों से दूर रहना चाहिए, पर तुम्हारे जो बड़े दोस्त वोस्त है वो करते होंगे यहाँ पे? करते हैं? तो तुम्हें लगता नहीं कि ये गलत है और तुम भी उनको देख के सीख जाओगे? हम देखते हैं पर करते नहीं हो। करते नहीं हो? कितने साल के हो? मैं 15 का ही हूँ। 15 साल के? चलो अच्छा है, करो आगे चलते हैं। नाली शूट करो तुझे वहाँ की। ये तो एग्जिट हो गई ना? हाँ। घूम के अब उस साइड चलते हैं ना, वहां जब वो शुरू में भाई कह रहा था, हाँ उस गली में लेके चल। आ जाओ। ये नाली शूट कर लेना आगे। ये नाली तुम्हारी है कि तुम्हारे घर के आगे की है क्या? नहीं तो ये नालियाँ साफ करने वाला आता है कभी? आता है कि महीने बाद करना चाहेंगे आप? बोलेंगे तो बोलो, जवाब देना खाली, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ का अरे मैं चल रहा हूँ साथ में, मेरा भी तो आ रहा है। तुम्हें तभी तो डरे, तुम बताओ बस। आप जाओ, मैं बात करता हूँ। क्या है यहाँ का माहौल, आप बताओ। आप यहाँ कब से रह रहे हो? मेरी पैदाइश ही यही की है। पैदाइश ही यहीं की है? और अभी आपकी क्या उम्र है? पास? मेरी 27। तो क्या है, पास कर लो इसको थोड़ा सा। क्या है आपको यहाँ की समस्या? हम हर जगह देख रहे हैं, सब एक ही चीज बार बार कह रहे हैं, नाली की दिक्कत और पानी की दिक्कत, सुअर की दिक्कत। नाली और पानी की दिक्कत है। हम्म। नाली मतलब क्या कहते हैं, कभी कभार तो वैसे तो कभी कभार अगर चेकिंग का होगा तो हो जाएंगे, और ऐसे क्या कहते हैं ना, महीने में हो जाता है इतना। बहुत खराब हो जाता है, बारिश के समय तो बहुत बुरा हाल हो जाता होगा। हाँ, लेकिन नहीं, सफा करते, ऐसे नहीं कहेंगे कि सफा नहीं करके जाते, सफा भी करते हैं। अच्छा, हाँ, पर महीने में एक बार कर नहीं महीने में नहीं, मतलब आ जाते हैं वो, अच्छा। महीने में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं। और आपका वोट डलता है? हाँ जी। तो किसको डालोगे आप इस बार वोट? ये तो भैया मैं क्यों बताऊँ नहीं तो आप डर के नहीं, क्या आपका डर के नहीं भैया, ऐसे नहीं बता सकते ना मैं किसको डालूंगी। अब मेरे सबको को अपने राइट्स पता है कि हमें किसी को बताना नहीं है, ये चीज तो सीक्रेट होता है। इसलिए क्यों बताऊँ, नहीं बता सकती ना ये बात। पर आप खुश हो जो अभी कर पिछले 10 साल से यहाँ पे सरकार है, या आप सोचते हो कि हमें कुछ बदलाव चाहिए यहाँ पे, बिना ये बोले कि आपको किस पार्टी को वोट डालना है? कभी ये तो दिमाग में आता होगा कि नहीं यार 10 साल हो गए, जो पहले कांग्रेस थी वही ठीक थी, या हमें और कुछ बदलाव चाहिए? ठीक है, ऐसे तो सब ठीक है, कोई वो नहीं है, मतलब इतनी दिक्कत भी नहीं है। जैसे पहले बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती ना, उस तरह की इतनी दिक्कत नहीं है, अब तो ठीक है, पहले से तो बेटर है। हाँ, सब बंद हो गया। उसकी बहुत दिक्कत हुई बहुत ना? क्या दिक्कत थी उन ठेकों की? माँ से इतना दारू और क्या नाम पी के घर में आना, गाली गलौज मारपीट, यही लगा रहता था। अच्छा, हाँ, सस्ती शराब, देसी शराब लेती थी वहाँ पे। इसी वजह से कब हुए वो बंद? हो गया। ना एक लेडीज जल गए थे, मतलब किसी ने खुन्नक में ना वो पेट्रोल भर के और फेंक दिया था, तो जल गई थी वो। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद ये बंद ही हो गया, पुलिस ने ही बंद करवा दी। वो मर भी गई थी ना, हॉस्पिटल में खत्म हुई थी वो, 2 महीने बाद खत्म हो गई थी। उसकी बेटी भी थी 2-3 महीने की, उसका ये पूरा पैर जल गया था बेटी। उस बंदी को होश नहीं है कि मैं जल रही हूँ। नहीं तो क्या उसके किसी पति वती ने ये करा था, या किसी ऐसे? इतना नहीं पता, हमें भी क्या पता ये सब कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, इतना नाम वाम नहीं पता चला हमें किसी का, अचानक ही हुआ था जो। पर जो भी है अच्छा है, बंद हो गया। ये अच्छा है हमारे लिए, मतलब पहले तो ठीक है वही। हाँ। चलो ठीक है। मुझे निकलना दे। हाँ निकलो आप निकलो। आ जाओ। रुको 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 रुको।
ये दिखाओ ना, ये पानी ऐसे निकालते हैं घरों से। ये ओवरफ्लो हो गया है, नाली का जा, अरे है ना उधर ये- जाम हो गई है नाली। अरे उनके घर में काम भी चला होगा ना, मसाला भर गया होगा उसका। अच्छा, कोई है आइए। भाई, एक मैगी दे दियो। वो तो एक दो दे रही थी ना, वो हम बाजी को बोल देते वो ठीक है, वो तो अब ऐसी कंडीशंस में रहना मतलब महीने हो जाते हैं, आते ही नहीं है। कभी कभी लगता है खुद ही पावर लेके आओ और खुद पॉलिटिक्स में घुस जाओ, ताकि ये कुछ तो ठीक कर पाओ यार। नेता लोग होते ही नहीं है। उस वाली साइड है वो, जहाँ शुरू में बंदा कहता है हमारी तरफ भी आप हाँ उधर ही चलने वाले हैं। उधर ही चलने वाले हैं। कुछ कहना चाहोगे नाली मोरी के बारे में? कुछ परेशानी हो, कुछ भी चीज की परेशानी हो, ये लो। 15-20 हजार रुपए महीना दे दिया करो। अरे क्या पकड़ो बात। महीना का खर्चा। अरे पकड़ो। इसका क्या पकड़ दो पकड़े नाली के बारे में बोला। से है ना। अरे वोटों के बारे समझो, वोटों के बारे में सही। अरे सुनिए, बना कर दे भर लगा ना। मेरी बात सुनिए, तो फेवर लगता है जब वोटों के बारे में नहीं है जो भैया पूछते हैं। माइक ऊपर रख लो। हम बस पता करने आए हैं क्या समस्या पता करने आए हैं। समस्या बस यही है, पानी की सुविधा हो जाए, बाबा के एक बार आप 2 मंजिली मकान मिल जाए। नहीं तो कि दो, अच्छा यहीं पर ही बन जाए। और यहाँ से निकलने का आपको मन नहीं करे भैया, आपको लगता है जहाँ रह रहे हैं वहीं रहे, लेकिन ये जो समस्याएं ये सारे इनका समाधान हो गया। तो इनका समाधान करने के लिए तो आप लोग को भी सरकार को एक अलाउंस देनी पड़ेगी कि हमारी 1-2 साल दिक्कत रहे रहने की, तभी ये सब ठीक हो सकता है। क्योंकि बहुत हाल खराब है तो चले यहाँ, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। सोचा है दोबारा? चेंज करना पड़ेगा। और मानो चेंज करके हम उखाड़ के कहीं और नहीं आपको उखाड़ की देखिए आंटी, कोई उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि हर पार्टी को पता है इतने छोटे से इलाके में बहुत वोट पड़ते हैं। हाँ वो तो है ही। सबसे ज्यादा झुग्गीवाड़ा ही वोट वोट देते हैं। सबसे ज्यादा, और वोटों की राजनीति इंडिया में सबसे ज्यादा होती है। तो कोई उखाड़ने की तो कोई कर ही नहीं सकता। इसको ही रीडेवलप करे, इसको ही ढंग से दोबारा बनाए, वही हो सकता है। उखाड़ कोई सकता ही नहीं आप लोगों को, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए। सोचने ली- फिर उसको दोबारा वोट भी तो चाहिए। यस, या तो वो ये सोच के आए कि मुझे अगली बार आना ही नहीं, तो वो उखाड़े। ये तो लालच ऐसी चीज है, जिंदगी भर जब तक जिएंगे खत्म ही नहीं हो सकती। यहाँ से सबका पानी आता है, कितने घरों का ये पीने का पानी है, किसका पानी? अपने का है, अपना पर्सन लगाया हुआ है। ये पर्सनल लगाया हुआ है। है तो मतलब झाड़ू वालों का ही, और हमने अपना पर्सन लेके आए हैं पैसों से। तो उन लोगों ने उधर लगाया, हमारे इधर लगाया नहीं, तो हम लोग अपने आप ही लेके। ऐसा क्यों? मैं पीछे अभी किसी कैंप में गया था, वहाँ कहते कि जिस इलाके में झाड़ू को वोट पड़ता है वो उस इलाके में सुविधा दे देते हैं, लेकिन सुविधा देते हैं। इस इलाके में झाड़ू को वोट नहीं पड़ता, वहाँ जिसने बीजेपी या किसी और को वोट दिया, वहाँ पे वो नल का नहीं। तो एक बार बताओ, मैं वोट देंगे आपको पता चल रहा है मैं किसको दे रही हूँ? मैं आपको बीजेपी की बुराई कर रही हूँ, और मैं बीजेपी को वोट ही दे हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है। नहीं, वो तो नहीं पता चले। लेकिन अगर हम वोट ना दे तो जीतते कैसे हैं? इधर वोट के थोड़ी जीतते हैं। तो आप झाड़ू को ही वोट देते हो? नहीं मेरे तो जिसका प्रधानमंत्री के लिए तो मोदी फेवरेट है मेरा, अच्छा, और बाकी के लिए तो पता नहीं है, फिर हो जाएंगे तो पता चलेगा किस बार क्या कह रहे हैं? बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते? बदलाव थोड़ा बहुत तो है सही। इतना सोचे कैसा है? मैं शौचालय में हाथ अपना शौचालय सही है, चमचे ही संभालते हैं मुझे, अरे रहा गई जो झाड़ू के चमचे हैं वही संभालते हैं। शौचालय। मेन कहानी यहाँ क्या है, बीजेपी के होंगे तो बीजेपी के चमचे, झाड़ू वाले में खुला मुंह पे बोलते हाँ, सही बात है। किसी के बाप से नहीं हूँ। हाँ, जो बीजेपी के होंगे तो बीजेपी के चमचों का राज चलता है। जो जहाँ का सांसद अगर जीते ना, उसको हर घर में जाकर पूछना चाहिए आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वोट तो हम लोग सही बात है, सही बात देते हैं ना। सही बात है। तो उनको हर किसी के जाके पर्सनल पूछना चाहिए, क्योंकि उसको अगली बार वोट भी तो चाहिए। हाँ, क्योंकि वो जीत के आया तो आपके वोट से वोट देते हैं कि हमारे चमचों के पास 4 वोट है, और वो चमचे अपना चलाते हैं। अपने चलाते हैं। ये हर किसी की बात है, ये किसी की गलती नहीं है। ये बीजेपी वाला है, इनके मुंह पे कह रही हूँ मैं, क्योंकि खाड़ को तो मुझे ना बीजेपी दे रही ना झाड़ू। सही बात है, वो तो आप खुद ही अपना घर चला रहे हैं। तो ये चमचे हैं, वो चमचागिरी हटनी चाहिए। चमचागिरी हट जाए तो अगर- अच्छी बात है। तो अब सांसद जैसे अनिल शर्मा जीत गए, वो सिर्फ चमचों के पास आते हैं, वो पूरे कैंप में आना चाहिए ना, क्योंकि वोट तो पूरे ये बात उन तक पहुंचाएंगे हम। आप बोलो, आपको कुछ किसी और को भी बोलना है तो आप बोल। बोल सकते हैं। यहाँ पे चमचागिरी है, मैं खुला बोलती हूँ, इसलिए इस एरिया में इसलिए बुराई है, क्योंकि हमारे यहाँ खुला बोलते हैं। अभी 10 साल से लेकर घर के प्रमिलाटों को जीत रही हैं, तो वो किसका कहना मानती हैं? कि वो इनके इधर का ही मानते जो चमचे। किसका कहना मानती? नाम तो बताइए। आपसे ही कहना है कि बस उसी का कहना माना है कि और किसी का कहना नहीं मानती।
क्योंकि कोई तो बोर्ड की सब आप चाहते हो कि ये चमचेगिरी हट जाए और डायरेक्ट आपकी बात हम तो भी चमचा गिरी हटनी चाहिए, झाड़ू आ रहा तो भी चमचा गिरी हटनी चाहिए। चमचों का नहीं है। सही बात। चाहे बीजेपी वाले हो इसमें, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे झाड़ू वाले, कोई भी हो, अपना पर्सनल वोट तो मैं भी दे रही बिल आता है हूँ, भाभी तुम्हारा? सब वोट देते हैं। बिल आता है? नहीं, बिल नहीं आ रहा हमारा। बिल नहीं आ रहा तो आपका क्या 200 यूनिट से कम है? हाँ, यूनिट कम कम चलाते हैं जानबूझ के, ज्यादा चलाएंगे तो वो बिल आए, कम चलाएंगे तो नहीं आए। तो क्या आपको लगता है कि जो ये बिजली और ये जो केजरीवाल पानी वाले भी बात करता है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि झाड़ू चुन के आता है? यही सबसे बड़ा रीजन है। जो फ्री का कर रखा है ना, वो बहुत बड़ा पर आपको ये पता है ना कि आगे आने वाले काम करने। आपको ये पता है ना कि आगे आने वाले 10 सालों में अगर ऐसी फ्री चलता रहा तो सबसे ज्यादा दिक्कत बाद में जाके आप लोग को ही होनी है, क्योंकि अगर सरकार के पास पैसा ही खत्म हो जाएगा तो वो फ्री बिजली पानी भी कहाँ से देगी? मैन कारण क्या है, अब हम झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, हम लोगों का जो थोड़ी सी भी सुविधा मिल जाता है हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं ना। सही बात। मान लो हमारे बिजली का बिल नहीं आ रहा, हमारे 400-500 रुपए बच रहे हैं, सही बात। हम बसों में जाते हैं, हमारा किराया भाड़ा बच रहा है, अब वो सुविधा देखते हैं हम। बाकी और क्योंकि ना खाने का वो दे रहे ना वो। ये पर आप ये देखते हो कि आपको अभी सुविधा मिल रही है, आपके आगे आने वाले बच्चों के लिए दिल्ली में रहना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना है वो। और ये जो फ्री है, ये मैं सिर्फ झाड़ू की बात नहीं करता, मैं बीजेपी की भी बात करता हूँ, मैं कांग्रेस की भी बात करता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की भी बात करता हूँ। ये एक समय के बाद दिल्ली को बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि अब अगर यहाँ पे चुन के आना है ना तो फ्री चीजें देके ही आ सकते हैं। कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया कि 8500 रुपीज देंगे, बीजेपी ने आसमान में त्रिकुट और पंछियों को कितनी नौकरी दे रहा है, उसका क्या है, वो तो कुछ भी बोल देगा। तो आप जब कुछ फ्री मिलता है ना, ये जरूर सोचना मेरी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनका इससे क्या होगा। कोई फ्री में तो पैसा आ नहीं रहा सरकार के पास, वो पैसा हमारा ही तो जा रहा है। बिल्कुल, तो कभी तो खत्म होगा। 10 साल 10 एक सच पकड़िए। 10 साल पहले हिम्मत दे लूं? 10 साल पहले जब यहाँ पे झाड़ू आई थी तो दिल्ली का जो बजट था वो सरप्लस में था, मतलब उनकी जो कमाई थी वो उनके स्पेंडिंग से ज्यादा थी। आज उल्टा हो गया है, आज उन्होंने इतना फ्री दे दिया है कि उनका पैसा खत्म हो गया है। जब मैं आपसे ये सब बातें करती हूँ ना, ये सारी बातें चमचों के पास चली जाएंगी। अरे जाने दो ना, मैं इस चीज से डरो मत। हाँ, बहुत अच्छा लगा आप सब। डरती नहीं हूँ मैं, क्योंकि कमा कर मेरा आदमी खिला रहा है, मैं खुद खा रही हूँ, किसी के बाप का नहीं खा रही हूँ। ना मुझे चमचों से लेना देना, ना बीजेपी से, ना झाड़ू से, किसी से मतलब नहीं है। आज जो फायदा देगा, जो सही करेगा, जो अच्छा देश करेगा, हमारे हिंदुओं को सही करेगा, उसके लिए दे देंगे वोट। अब समझ जाओ किसको देंगे। माइक हो जाएंगे। जय श्री राम। अरे जाती है ना भाई, जाती है। कल वे बूस के देने नहीं, कभी नहीं गया बाबू। ये देखो, चलो भाई अब उधर चलते हैं, मेन एरिया में, मेन रोड पे वापस। देख रहे हो भाई हालात यार। अरे कोई है क्या इधर? क्या कर रही है? चलो नहीं आगे चलते हैं, बहुत लोगों से कर ली बात है, अब आगे चलते हैं। इसको शूट कर लेना तू। हाँ सब शूट हो गया। वही वाली गली तो लड़का बोल रहा था। अच्छा ये वही गली है क्या? कि हमारी गली में भी नहीं जाओ। टीना बात कर सकती है, अब आने को बता सकती है, कोई भी समस्या हो तो। समस्या तो मुझे सभी की वही लग रही है, नाली। सबकी समस्या नाली है। बताइए इनके सामने। लो आप कुछ बोलना चाहे। नाली सफाई होती है नहीं होती है, कब से नहीं होती, क्यों नहीं होती, सब बताइए। बिल आता है नहीं आता है? एक हफ्ता लग जाती है भैया इसमें सो। अभी लास्ट सफाई कब हुई थी यहाँ की? एक हफ्ता हो गया ना बेटा, तो 15 दिन 15 दिन पहले। 15 दिन में फिर ये हाल हो गया सारा। ये पूरा यही सीवर है जो पूरे कैंप में घूमता है ना, यही है। हाँ। यही है। आगे ना बात माना सब करेंगे। जब बारिश होती है वो पूरे पता आ जाते हैं, यहाँ पानी जमा हो जाती है सारा, तो जाती है नाली ऐसी सही की रहती है। ऐसे ही बता देंगे आप, सी होता है, मर्जी होती है आते हैं, ना मर्जी होती है ना आते। अच्छा हम तो अपने हाथ से खोलते रहते हैं, क्या करें भैया, परेशान हो गए। आप यहाँ एक सेकंड आप कब से रहते हो यहाँ पे? हमें तो 20-25 साल हो गई, 30 साल होने जा रही है। तो जब पहले थे तब तो हाल और खराब होते होंगे, अब और ज्यादा आपको लगता है गंदगी अब और ज्यादा हो गई है? पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही। क्या आपको उसका क्या लगता है, क्यों ऐसा है?
क्यों ऐसा है कि पहले भी ऐसा था और अभी ऐसा ही है? एयरपोर्ट ही नहीं है तो क्या होगा? क्या है? सफाई वाले किसके हाथ में है किसके नहीं है हमें क्या पता भैया, मानोगे? नहीं तो आप किसी को जब अपनी दिक्कत समस्या बताने जाते हो या कहीं, कोई नहीं सुनता, क्या बोलते क्या है वो? कुछ नहीं बोलते हैं, हाजू हाजू कर देते हैं बस, कुछ नहीं बोलते। और क्या? तो वोट डालेंगे आप? वोट डालते हैं? हाँ जी, तो डालते। कुछ सोचा है कि हमें बदलाव करना चाहिए यहाँ पे? हम तो सोच रहे हैं कोई ऐसा नेता है जो भैया हमारा भी सुधार करे। सही बात। तो सोच रहे हैं कि ऐसी पार्टी कोई आए जो अच्छा बनाए हैं। और क्या, हम तो बहुत ही दुखी हैं भैया, सही बता रहे। हमारी तो कोई चीज की सुनवाई है ही नहीं, नरक में ही पड़े हैं हम तो। क्या सुनाए, किसको सुनाए? और क्या, नहीं सुना सकते, हिल रहे हैं, ऐसे ही झेल रहे हैं, क्या करें भैया? और क्या, कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए हम बिजली का बिल हम पिछले महीना में भरा है हमने, हमारा ना है जीरो पीरो, हमारा तो हर महीना आ रहा है भाई। नहीं, आप 200 यूनिट से, वो 200 यूनिट तक है ना, कहते हैं झाड़ू फ्री बिजली। कुछ भी ना है हमारा, हम तो भर रहे हैं शुरू से ही, शुरू से ही भर रहे हो? शुरू से ही भर रहे हैं। अभी पिछले महीना में हमने 4,000 से ऊपर भरा। अच्छा। हाँ जी, पता नहीं क्या करके ले भेज देते हैं, कैसे कैसे भर रहे हैं, कैसे वही वाला हिसाब, रोज कुआ खोदो रोज पानी पी रहे हैं। और मीटर भी 3-4 बार काट के ले गए थे, वो भी भरा हमने। कौन सा फायदा हो रहा है हमें, क्या फायदा हो रहा है? हम तो दुखी हैं, कुछ भी फायदा ना है भाई। देखेंगे माता जी, एक दिन तो ऐसा आए जब यहाँ पे कुछ होएगा, हम भी यही बोल सकते हैं। इंतजार कर रहे हैं। बोलिए, कोई टाइम, मैं साथ में हूँ ना, दान की नहीं। हाथ में पकड़ियो, बोलिए, नको पानी घर में आता है कि नहीं आता, नाली बंद होने के बाद? नाली बंद हो जाए तो बुखार नहीं आता है घर पे, बारिश के टाइम में पानी भर जाए अंदर आ जाता है पूरा आपके घर तक, नाली का ही सारा पानी। पूरे घर में भर गए पानी। तो अब बताओ, बीमार आदमी कहाँ लेके ये करते रहो? बताओ, रात को 3-3 बजे पानी, अब बारिश अगर भटकती रहती है, हैंगते रहती हो, पानी भर जाए तो इनने सिर्फ ऊंचा कराने के बाद भी पानी आ जाता है। आता है नाली से। पूरा पानी आंध्र का है, ऐसे आ जाते हैं। सबके घर का आता है, यहाँ का सबको भी आता है पानी, नाली भर जाते, सफाई न हो रहे, क्या करो, कीड़ा निकल के आते हैं, क्या कर सकते हैं? मलबा उठा में, मतलब ऊपर से निकाल में मलबा नहीं आएगी, छोड़ दो, ऐसे पानी फंसता है। मलबे से पानी फंसता है। हाँ, सही बात है, सही बात है। चलिए ठीक है, चलो। जितनी दिक्कत उसकी है ना नेताओं की, उतनी दिक्कत ब्यूरोक्रेसी की भी है यहाँ पे। ब्यूरोक्रेसी की दिक्कत बहुत है भाई, ये बिजली डिपार्टमेंट है सारे, ये तो वोटर लिस्ट लेके वो बात है भाई, अपना ऐसे पे बात, क्या दिक्कत बताइए, क्या बोलना चाहते? हम तो देखने आए थे क्या समस्याएं हैं यहाँ पे लोगों की, क्या कोई बदलाव लाना चाहते हैं या जो चल रहा है उसी को चलाना चाहते हैं, वही पूछने आए थे माताओं से, बहनों से, आप लोगों से। अंदर तो सब यही कह रहे हैं, जो दो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक सीवर की, एक पानी की, और बहुत ऐसी लेडीज है जो कह रही है कि हमें फ्री बिजली बोली गई, फिर भी बिजली नहीं आती, पूरा बिल आता है और हमारे मीटर काट दिए जाते हैं। सही बात। देखिए 10 साल से यहाँ हाँ। पे विधायक, 10 साल से जो यहाँ विधायक हैं, कोई भी काम नहीं किया कैंप में। सही बात है, कोई भी काम, अगर एक भी काम किया है तो बताए। हाँ, सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा, वो भी काम नहीं करता है, अच्छा। सिर्फ दिखावे का लगा है, सिर्फ दिखावे का लगा है। पानी बोलता है हमने दिया हूँ, जो कि 9 महीना के विधायक रहे थे पूर्व विधायक अनिल शर्मा, उन्होंने रोड पार करके दिए थे, रोड पार के कनेक्शन सिर्फ दिया है। हाँ, वो 9 महीने के लिए 2013 की बात है जी, 2000, ये अनिल शर्मा जो थे उन्होंने पानी दिए, वो उनका काम था आगे कनेक्शन बढ़ा देना, और वो भी बढ़ाया जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर के पास। अच्छा, वहीं पे बढ़ाया। यहाँ पे एक लाइन मैंने लड़के लाया हूँ, अच्छा, उसके कार्यकर्ता कहता है कि मैंने लगवाया हूँ, तो मैंने बोला भैया फंड तो मिलता है विधायक को, तो तू कहाँ से लगवा दिया, जिसके वजह से हमारे तो तुम्हें में होती है नहीं। तो मेन चीज़ है, यहाँ मेन समस्या है। अब शौचालय देख लीजिए, 10 साल आप इसके बाद बस शौचालय ही देखने जा रहे हैं? आप एक बार शौचालय जाके देखिए क्या स्थिति है। एक शौचालय में कुत्ता है, घूम के देख लीजिए, जो है यार, एक शौचालय में कुत्ता बने हुए,
उडबिल देखिए बना होगा, जाकर के देख लीजिए। अच्छा एक शौचालय में कबाड़ी को किराए पे दे रखा है। आप खुद जाके देखिए, वहां से जाएंगे यहाँ पे? आप यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जितने लाइटें लगी हुई है ये सब कांग्रेस की राज में लगी। हाँ। जितने- बरखा सिंह जी ने बहुत काम करा था, मेरे को इतना पता है। बरखा सिंह जी बरखा बहुत सिंह काम ने- करा था। बरखा सिंह ने 2-2 बोरवेल करवाए यहाँ पे, बाउंड्री उन्होंने करवाए। जितने नाली खड़ंजा उनका किया काम है, जितने स्ट्रीट लाइट है उनकी दी हुई। बिल्कुल। हम भी अगर बात करें ना, मैं शांति निकेतन से आया हूँ, हम भी वहाँ ये देखते हैं कि जो काम हुआ वाकई वो बरखा सिंह जी के नेतृत्व में भी हुआ। जितने नाली खड़ंजा बने सब उन्हीं का है। देखिए अभी देखिए, अभी डेट में तत्काल अभी आप खुद आपने जाकर के देखिए, शौचालय पहले हाल देखिए, सबसे पहले वही सफाई के पहले देख लीजिए, हर नाले हर जगह। नाला तो उसका तो हाल मतलब कोई क्या ही बोलूं। बाउंड्री टूटे हुए हो गए 10 साल, जब उसके बाद जब से बना तो रिपेयर नहीं हुआ। विधायक बोलता है 100 करोड़ रुपए विधायक को मिले, क्या काम किया? वो बताओ, 100 करोड़ का तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 1 करोड़ अब तक काम नहीं हुए। अभी जहाँ पे आप ही लोग बोल लो है, बोलने से तो है। इसको तो 1 लाख रुपए पंच दिन है, जब वो हमसे इंटरव्यू ले हमें बोल। अच्छा बोलो बोलो बोलो, आप नाराज मत हो, बोलो। नाराज वाली बात नहीं है। बात है एक चीज बताइए, यहाँ का पब्लिक है बेवकूफ। जब जब चुनाव आता है, पहले कांग्रेस बोलता था ये चीज, अब आम आदमी पार्टी बोलता है कि बीजेपी आएगी झुग्गी टूट जाएगी। अरे बीजेपी तो 10 साल से केंद्र में है, तोड़ना होता तो सबको तोड़ दिया होता। झुग्गी तो कुछ तोड़ी नहीं। ये झूठ बोला जाता है ना, पब्लिक झूठ की खेती यहाँ होती है। अभी डेट में बोल रहा है मुझे जिताओ मैं ये कर दूंगा। मैं 10 साल से तो आप ही हो, क्यों नहीं किए? प्रश्न इस चीज का है। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। हमारी 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, 13 करोड़ जनसंख्या बिहार की है। हर घर में नल से जल पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली अभी भी टैंकर पे निर्भर है। सही बात, दिल्ली की दुर्भाग्य की बात। बिल्कुल। और बड़ी से बड़ी कॉलोनी में भी टैंकर ही जाता है पानी जाते देने। हैं। झुग्गी तो छोड़ो, बड़ी बड़ी कॉलोनी में भी टैंकर ही जाता है, पूरा माफिया चलता है। अब विधायक हमारा क्या काम किया है? आज 10 साल से परमिला टोकस यहाँ है, क्या काम किया बता दे। एक भी काम हमारे से उनका भी बंदे का डिबेट करवा लो। वो क्या बोलते हैं जी, केजरीवाल ने, कह रहे हमारे विधायक ने क्या काम किया? हमारे विधायक यहाँ पे हैं, केजरीवाल पूरे दिल्ली का है। आपको तो अपने इलाके का हमें विधायक से मतलब है, विधायक ने क्या काम किया? उनके जितने कार्यकर्ता है उनसे जाकर के आप एक चीज पूछिए कि परमिला टोकस ने कुली कैंप में क्या काम किया है। कितना काम किया हम बताएंगे। सही बात। प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं। चलो हमें एक बार बाथरूम दिखाओ। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार सिंह। चलो नमस्ते।